एपिसोड की शुरुआत एक वेडिंग के लोकेशन से हो रही थी जहाँ पे काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये सब लोग एक बहुत ही बड़ी वेडिंग अटेंड करने के लिए आए थे। ये वेडिंग और किसी की नहीं बल्कि फांगलिंग और शियोकी की थी। शियोकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी दुल्हन बन के एंट्री लेती है। फांगलिंग उसका वेट करता है। इनके बीच में पुराने सारे मोमेंट्स को दिखाया जाता है कि सीजन फर्स्ट में इनकी मुलाकात कैसे हुई, आपस में झगड़े कैसे हुए, इन लोगों के बीच में प्यार कैसे हुआ और आखिरकार ये दोनों आज शादी वाले दिन एक साथ में है। इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। शियोकी के पास में उसका एक छोटा सा कछुआ भी था। सीजन 1 के अंदर हमने इसे कुबरी कहा था, लेकिन इसके अंदर इसका नाम शाबू कर दिया गया है। तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। पूरा वक्त रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एकदम से ऐसा होता है कि शियोकी को उसके प्लेनेट के अंदर वापस से बुला लिया गया है। जबकि सीजन 1 के अंदर ये एकदम चीज़ें साफ थी कि शियोकी को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बना के अर्थ पे भेज दिया गया था, तो आखिर सीजन 2 में उसे क्यों ऊपर बुलाया गया है, इसके पीछे कुछ वजह थी। और अब शियोकी पहुंच चुकी थी अपने कैपटाउन प्लैनेट के अंदर, जहाँ पे वो अपने एलियन फॉर्म के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एलियन जैसी लग रही थी। साथ ही में शाबू भी था, जो कि आपस में बात करते हैं कि आखिर इन्होंने गलती क्या करी है, इनके साथ में कुछ तो गलत हुआ है और कहीं ना कहीं इनके प्लैनेट के जितने भी एलियन हैं वो कहीं शियोकी की मेमोरी को इरेज ना कर दे या फिर कोई पनिशमेंट ना दे दे किसी ह्यूमन से शादी करने के चक्कर में। तो इसलिए शियोकी अपनी सारी मेमोरी को इकट्ठी करके अपने रिंग के अंदर डाल देती है। दोस्तों, ये वही जफायर वाला रिंग था जिसके पीछे सीजन 1 के अंदर बहुत लफड़े हुए थे। खैर, उस रिंग के अंदर शियोकी अपनी सारी मेमोरीज डाल देती है। अब यहाँ पे जितने भी एलियन थे वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि शियोकी एक ह्यूमन के साथ रह रही थी जिसके अंदर हार्मोनल काफ़ी सारी पावर्स है, ऐसी पावर्स जिसके चक्कर में हमारे प्लेनेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और आगे भी हो सकता है अगर शियोकी ने यहाँ पे आके हमला कर दिया। अब यहाँ पे शियोकी को लेटा दिया जाता है, उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाती है और उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि फांगलिंग अर्थ की लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा पति है, लेकिन वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसने तुम्हें बुली किया, ज़बरदस्ती शादी करी और अब तुम्हें उससे कुछ हार्मोन्स इकट्ठे करने हैं जो कि हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में शियोकी के साथ जो कछुआ था यानी कि कुबरी, खैर उसका नाम अब शाबू है, उसे एक लड़की के अंदर बदल दिया गया है, यानी कि वो अब एक इंसानी फॉर्म के अंदर आ गई थी। अब जब शियोकी होश में आती है तो हमें शियोकी बिल्कुल बदली हुई लगती है, क्योंकि अब उसे फांगलिंग और इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं या फिर उसके रिलेशन किसके साथ में थे, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस शाबू के इंसान बनने पर खुश हो रही थी। शाबू पूछती है कि अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज़ है, जहाँ पे शियोकी कहती है कि इंसानों का दिया हुआ कोई तो प्रोडक्ट होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट दिया है। वहाँ पर वो दोनों निकल जाती है अर्थ पर जाने के लिए, लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है और यहाँ हम फांगलिंग को देखते हैं। वो इस वक्त अपनी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी इवेंट में जा रहा था। इसी बीच शियोकी भी उड़ती हुई अर्थ पर आ जाती है और वो जैसे ही उतरने वाली थी तभी उसकी ड्रेस खंबे में जाकर अटक जाती है और वो हवा में लटक जाती है। लेकिन तभी उसे इस हालत में फांगलिंग देख लेता है और उसे बचाने के लिए वो उसके पास चला जाता है और शियोकी सीधा उसके ऊपर जाकर गिर जाती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन शियोकी को वो पहचाना सा लगता है। वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि उसे फांगलिंग की बॉडी की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पर फांगलिंग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है, जो कि फांगलिंग को उसके नाम से बुलाता है और फांगलिंग होश में आ जाता है और शियोकी को हटाकर उसके साथ चला जाता है। इसके बाद शियोकी को भी पता चलता है कि यही मिस्टर फांगलिंग है, लेकिन मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तो भला ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही ना हो। अब यहाँ पर फांगलिंग इवेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे देखकर पागल हो जाती है। वहाँ पर उसे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल करते हैं, तो फांगलिंग उनको बोल देता है कि वो अभी तक सिंगल है और आगे जाकर भी वो सिंगल ही रहना पसंद करेगा, जिसे सुनकर शियोकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टेज पर जाकर सभी के सामने ये बोल देती है कि फांगलिंग सिंगल नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जाती है और सब चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मैं फांगलिंग की वाइफ हूँ, वो तो मेरा पति है। ऐसे सारी लड़कियाँ बोल रही होती है। ये सब देखकर तो शियोकी कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी मिस्टर हान इन सभी को हटाने लगता है
और शियोकी को भी हटाने की कोशिश करता है। लेकिन शियोकी उसी वक्त टाइम रोककर फांग लेंग के पास जाती है, जहाँ वो जैसे ही उसे टच करती है तो देखती है कि फांग लेंग तो हिल सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए वो सब कुछ पहले जैसा करके वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर फांग लेंग के स्टेप मॉम और डैड को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों भी उस इवेंट को टीवी पर देख रहे होते हैं। फांग लेंग की स्टेप मॉम यहाँ पर भी बदली नहीं थी और वो फांग लेंग की बुराई करने लगती है। तभी उन्हें फांग ली का वीडियो कॉल आता है, जो कि पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया हुआ था, और यहाँ वो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ये बोलकर कॉल रख देता है कि उसे क्लास के लिए जाना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पर है। लेकिन तभी हम शाओबू को भी देखते हैं एयरपोर्ट पर, जो कि आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आकर उसे उसकी आईडी मांग रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो फांगली के सामने से गुजरती है तो फांगली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और यहाँ फांगली को पता चल जाता है कि पुलिस वाले तो इसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर इनको पकड़ने वाले होते हैं तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओबू फांगली के काफ़ी ज़्यादा पास होती है तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है। जब फांगली पुलिस वालों को चेक करके बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसे उसकी जगह वहाँ पे एक कछुआ दिखता है। जिसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं, जो कि फांग लेंग के घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो मेरी एक भी चीज़ नहीं है, और सोचने लगती है कि शायद जब वो फांग लेंग को छोड़कर गई थी तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, पर उसे यहाँ फांग लेंग के आने की आवाज़ आती है, तो वो छुपने की कोशिश करती है। यहाँ से वो छुप छुप कर फांग लेंग को देख रही होती है, जो कि कपड़े उतार रहा था। शियोकी को वो इतना हैंडसम लगता है कि वो उसे देखकर अपना होश ही खोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फांग लेंग फिर नहाने के लिए चला जाता है और शियोकी भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो उसे नहाता हुआ देखकर फिर से पागल होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेती है और सोचती है कि अब वो उसके सोने के बाद ही हार्मोन एलिमेंट को ढूंढेगी। जब फांग लेंग सो जाता है तो शियोकी अपना काम शुरू कर देती है, पर जब फांग लेंग के पास जाती है तो वो उसे नींद में अपने पास लेटा देता है। इसकी वजह से शियोकी वापस से फांग लेंग के अंदर खो जाती है और सोचती है कि काम तो बहुत कर लिया है, अब थोड़ा आराम किया जाए। फिर वो भी उसे चिपक के सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब फांग लेंग उठ जाता है तो वो शियोकी को अपने बेड पर देखता है, जिसका हाथ उसके सीने पर था। ये देखकर वो उसे अपने बेड से नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम हो कौन। तो शियोकी बोलती है कि वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, लेकिन अर्थ पर मुझे सब लोग शियोकी के नाम से जानते हैं। फांग लेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो शियोकी बोलती है कि तुम मेरे सामने ये सब नाटक मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फांग लेंग को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, तो शियोकी उससे बोलती है कि मेरे हार्मोन एलिमेंट को मुझे वापस दे दो। तो फांग लेंग कहता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, रुको तुम, मैं अभी के अभी पुलिस को यहाँ पर बुलाता हूँ। लेकिन शियोकी उससे बोलती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें किसी और को बुला के क्या फ़ायदा, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो मिस्टर हान को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मेरी पुरानी सारी मेमोरीज चेक करनी है कि आखिर ये लड़की है कौन जो मेरे पीछे पड़ी है। उसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं, जो कि फांग लेंग की कंपनी के बाहर होती है, और उसी टाइम उसे शाओबू मिल जाती है। तो शियोकी उससे पूछती है कि तुम पहले जैसे कैसे हो गई। तो शाओबू उससे बोलती है कि मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मैं पहले जैसे हो गई हूँ, और उससे पूछती है कि क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट कर लिया। तो शियोकी उससे बोलती है कि फांग लेंग के घर में तो वो है ही नहीं, तो ज़रूर वो उसकी कंपनी के अंदर होगा। तभी शाओबू उससे आज की डेट और टाइम बताती है, जो सुनकर शियोकी बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, अब तो 2021 चल रहा है। तो शाओबू बोलती है कि लगता है जब हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया था, शायद उसकी वजह से हम लोग गलत टाइम पर पहुंच गए हैं, और अभी तो 2018 चल रहा है। तो शियोकी बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो तो मुझे 2019 में मिला था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फांग लेंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर हान के साथ अपनी मेमोरीज को चेक कर रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फांग लेंग पहली बारिश होने के बाद अपनी आधी मेमोरीज ही भूल जाता है, पर मेमोरी बैंक में उसे शियोकी के नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जो देखकर फांग लेंग मिस्टर हान से बोलता है कि तो वो मेरे घर में कैसे आ गई। मिस्टर हान बोलते हैं कि ज़रूर वो आपकी कोई फ़ैन होगी, पर फांग लेंग बोलता है कि उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था जैसे कि वो मुझे बहुत पहले से ही जानती हो, और अब वो भी उसके बारे
बारे में सब कुछ जानना चाहता था। फांग लिंग मिस्टर हान से बोलता है कि अब मेरे घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, जिसके बाद हम यहाँ शियुकी को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में आ जाती है और ये कैफ़े मिस चाय का था। वो उनसे ठंडा पानी मांगती है और टाइम रोककर शाओबू को उसमें रख देती है ताकि वो उसे ठंडा कर सके, जिसके बाद वो अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आ जाती है। शियुकी अब उसे अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने के लिए बोलती है क्योंकि वो लोग गलत समय में जो आ गए थे, पर उनकी अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की वजह से शाओबू के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए वो सिग्नल नहीं भेज पाती। अब उनके पास यहाँ वेट करके मिशन कंप्लीट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शियुकी बोलती है कि अब हम मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी 2018 चल रहा है और हार्मोन एलिमेंट तो अभी तक बना ही नहीं होगा, इसलिए हमें उसके बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब बोलकर वो दोनों बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर जैसे ही शाओबू शियुकी की रिंग को स्कैन करती है तो देखती है कि उसने तो उसके अंदर मेल हार्मोन कलेक्ट किया हुआ है। तो वो उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे कर लिया। तो शियुकी उससे बोलती है कि हो सकता है जब मैं फांग लिंग से पहली बार मिली थी ये तब हुआ हो, और अब वो कलेक्ट किए हुए हार्मोन की मदद से अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेज देते हैं। शाओबू उससे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम मेल हार्मोन कलेक्ट करके अपना मिशन पूरा कर लेंगे और अपने प्लेनेट पर वापस चले जाएंगे। ये सब बोलकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी उस कैफ़े में काफ़ी सारे लड़के आते हैं तो शियुकी उनसे भी हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उनके सामने डांस करने लगती है। लेकिन तब भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कैफ़े में मौजूद सभी मेल कस्टमर के पास जाकर डांस करती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहाँ सब सोचने लगते हैं कि वो पागल है। तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जिन्हें लगता है कि वो बगल वाले रेस्टोरेंट की जासूस है और वो यहाँ पर उनके कस्टमर को भगाने के लिए आई है। लेकिन शियुकी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो मिस चाय उन्हें पेमेंट करने के लिए बोलती है, तो शियुकी अपने प्लेनेट की करेंसी में उसे पेमेंट कर देती है। लेकिन मिस चाय समझ जाती है कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए वो उनसे अपने कैफ़े में काम करवाती है, जहाँ शियुकी सोचने लगती है कि यह हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इसलिए वो फांग लिंग के पास जाने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। जब मिस चाय उन दोनों को गायब होता देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।